हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। ठीक, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उससे और उसको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने एक रिंग ऐसे रखी हुई है, समझ लो 3D में समझ पा रहे हो, ऐसे रखी है, ऐसे नहीं रखी है रिंग, ऐसे रखी है। ठीक है, तो समझ लो कि मान लो कि मैंने रिंग ऐसे रखी हुई है। ठीक है, इसको ऐसे बना रहा हूँ मैं क्योंकि ये ऐसे रखी है। ठीक, और ये क्या है, इसका सेंटर है और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पहले, फिर इस पॉइंट पे निकालेंगे, फिर सेंटर पे निकालेंगे। ठीक है, फिर सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से निकालेंगे, फिर एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं। ठीक, तो देखो कि अब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये रिंग कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। सपोज इस रिंग पे कैसा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो देखो सपोज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव चार्ज, तो याद करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, याद है थोड़ा सा। तो रिंग की कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, लेंथ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा। और अगर इसका रेडियस, सपोज अगर इसका रेडियस मैं r मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ r, तो लैम्डा की, और टोटल चार्ज कितना है q, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, q अपॉन 2πr हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सिंपल। तो अब क्योंकि देखो रिंग ऐसे रखी है, ऐसे समझो इसको, ऐसे, और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये वाला चार्ज पॉइंट भी करेगा, ये वाला चार्ज पॉइंट भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था हमने अच्छे से, याद है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में चेक करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक, तो हर पॉइंट की वजह से यहाँ पे क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो क्या करते थे हम इसके ऐसे केसेस में, हमें क्या करना होता था कि भाई स्मॉल स्मॉल चार्जेस की वजह से निकाल के उसको ऐड करना होता था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन की हेल्प हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज मान लेंगे कहीं पे भी। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे मान लेते हैं एक स्मॉल चार्ज मान लिया dq, और लेंथ कितनी है dl। ठीक है, तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा dl। जो dq होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, लैम्डा dl। तो अब इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज ये डिस्टेंस जो हमने ली है, दिस इज x, ये x डिस्टेंस हमने यहाँ पे से ले लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ समझो कि रिंग जब ऐसे रखी होगी तो इस पॉइंट, क्योंकि एक्सेस के बिल्कुल इस ये जगह है, तो रिंग की हर जगह से इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी या अलग अलग होगी, ध्यान से देखो, सेम होगी ना। ये पॉइंट है, ये देखो एक सेंटर से सेम डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये डिस्टेंस क्या होगी, हर पॉइंट के लिए क्या होगी, सेम होगी। अगर x कांस्टेंट है तो ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, ऐसे। ठीक, अब देखो कि इस पॉइंट पे इस स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी, पॉजिटिव चार्ज है, रेडियल डायरेक्शन, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे रिंग है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली लगेगी। ठीक, ध्यान से देखो, तो सपोज ये एंगल यहाँ पे कितना बनाया इसने, थीटा बनाया, थीटा एंगल बनाया। ठीक, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई की वैल्यू कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड हो कितना होगा, देखो ध्यान से, इसका मैग्नीट्यूड होगा के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझो कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो डी के यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। इधर वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, डी ई साइन थीटा, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा छोटा हो रहा है तो समझ पर ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा, दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली डाउनवर्ड। बट यहाँ पे क्या समझो कि ये रिंग ऐसे है, हर पॉइंट का एक अपोजिट पॉइंट होगा, इसका अपोजिट यहाँ पे, इसका अपोजिट यहाँ पे, इसका अपोजिट यहाँ पे।
ठीक है। तो सपोज मैं उसका एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट अगर यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मान लो डी क्यू चार्ज भी, ठीक है, और यहाँ से भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकालना चाहूँ तो देखो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए होगी, डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि रेडियस बराबर है ना, रेडियस तो सेम ही रहेगा, ठीक। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो यहाँ पे भी डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। इधर कितना होगा, डी कॉस थीटा, इधर कितना होगा, डी साइन थीटा। तो ध्यान से देखो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर यूनिट लेंथ पे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है। हाँ अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना होता तो फिर अलग होता, तब कैंसिल नहीं होता, लेकिन फिलहाल क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्म है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट अपोजिट है, ठीक। और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहे हैं डी कॉस थीटा वाले, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, हर पॉइंट से ऐसा ही होगा, ठीक। हर पॉइंट का एक वर्टिकल कंपोनेंट है, उसके अपोजिट वाले का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वो आपस में कैंसिल करेंगे, और हर पॉइंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम इसमें इधर ही आएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हर पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका सिर्फ एक कंपोनेंट ऐड होगा, वो भी कौन सा वाला, डी कॉस थीटा। तो जब वो कंपोनेंट ऐड होगा तो इंटीग्रेशन भी किसका होगा, डी कॉस थीटा का होगा। समझ में आया डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे होगी, सबका सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐड होगा, वो भी हॉरिजॉन्टल वाला। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, डी कॉस थीटा, ठीक। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, आ जाओ। देखो डी की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन ए, और डी क्यू की वैल्यू भी यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के लैम्डा डी एल, डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल एक्स अपॉन ए क्यूब, के लैम्डा डी एल एक्स अपॉन ए क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखो कांस्टेंट क्या क्या है इसमें, के कांस्टेंट, वो डिस्टेंस कांस्टेंट रह के बताया था अभी, तो ए क्यूब भी बाहर आ जाएगा, ठीक। एक्स क्योंकि पॉइंट फिक्स है यहाँ पे, तो एक्स भी हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, तो एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ डी एल, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, 2 पाई आर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो जाएगा, के एक्स, और यहाँ लैम्डा भी आएगा, के एक्स लैम्डा अपॉन ए क्यूब, ठीक है। और डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लेंथ, तो के एक्स लैम्डा इंटू डी एल 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ठीक है। चलो अब वैल्यू रखते हैं लैम्डा की। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स अपॉन ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेनस से देखो 90 डिग्री होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देखो ध्यान से, लैम्डा की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर गया। तो देखो हमें कितनी मिली इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वहाँ पे मिली पी पॉइंट पे, वो मिली हमें के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पे क्यू क्या है, टोटल चार्ज, के मीडियम पे डिपेंड करेगा, एक्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।
2। तो ये हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उस पॉइंट पे। ठीक, समझ आ गई बात। चलो देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हमें, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये मिली। ठीक, अब समझो कि अगर ये पी पॉइंट एट द सेंटर ऑफ रिंग होता, ये यहां से यहां आ जाता, तो समझ लो ऐसा कुछ यहां पे, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ध्यान रखना, और पी पॉइंट यहां पे आ जाता। ठीक है, तो फर्स्ट केस एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग हमारा जो है एक्स कितना हो जाता, लगभग 0 हो जाता। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है हमारी, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती के क्यू और एक्स ऊपर है तो एक्स 0 अपॉन 0 प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, पता है ना, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग कितनी हो जाएगी, 0, बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चलो तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर सोचो कि इफ x इज वेरी वेरी लार्ज देन r, कि भाई ये पॉइंट ना सेंटर पे ना होके बहुत दूर पे कहीं पे है, सोचो बहुत दूर से मैं रिंग को देख रहा हूँ तो रिंग एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा। ठीक, तो देखो इफ x इज वेरी वेरी लार्ज देन r, तो देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगी, e के क्यू एक्स मल्टीप्लाई पे तो नहीं नेगलेक्ट कर सकते ना हम, तो देखो क्या हो जाएगा वही, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आर स्क्वायर से। ठीक है, तो आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे वहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, आपकी डिस्टेंस एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, तो यहाँ से बात हमें समझ में आती है कि अगर ये पॉइंट बहुत दूर पे है तो दिस सर्कुलर रिंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक, आगे बात समझ में। चलिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर मतलब रिंग को आधा कर दिया। ठीक है, तो फुल जब कंप्लीट रिंग थी और यूनिफॉर्मली चार्ज थी तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0 थी। ठीक, अब पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे कितनी होगी। ठीक, तो देखो ध्यान से समझो इसको अच्छे से, कि मान लो ये हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और ये रिंग यहाँ पे रखी हुई है, और रिंग कैसे चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ऑब्वियसली सर्कुलर चाहे सेमी सर्कुलर हो, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे भी लैम्डा ही आएगा। ठीक, लैम्डा अगर टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू है तो लैम्डा कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्यू अपॉन कितना, अगर रेडियस आर है तो फिर पाई आर, क्यू अपॉन पाई। अब लेंथ पाई आर है ना, तो क्यू अपॉन पाई आर। आई बात समझ में। चलो, तो अब इसके सेंटर पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। ठीक है, और इधर लिख देते हैं, चलो, और यहाँ पे लिख देते हैं, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब समझो कि इसके क्या सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। एक बार को ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो स्क्रीन को और सोचो क्या 0 होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, हर पॉइंट का एक अपोजिट पॉइंट मिल रहा था। अगर सेंटर पे रिंग होती तो ये इसका अपोजिट यहाँ पे होता, तो एक इधर खींचता, एक इधर फोर्स लगाता, एक इधर, वो कैंसिल हो रही थी। लॉजिकली सोचो, बट यहाँ पे वैसा नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, ध्यान से देखो, कैसे निकालेंगे उसको, तो समझो सपोज यहाँ पे अब एक देखो, एक एलिमेंट लेने का तरीका होता है, कभी लेंथ पे एलिमेंट कब लेना है, रेडियस पे एलिमेंट कब लेना है। ये आपने लास्ट ईयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस चैप्टर में निकाला था उसमें भी सीखा होगा, 11th में सीखा था ना।
तो थोड़ा सा उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो क्योंकि ये रिंग फॉर्म में है तो यहाँ पे हम एलिमेंट लेंगे थीटा पे जाके, थीटा एंगल पे जाके स्मॉल एलिमेंट डी थीटा का, ठीक है, डी थीटा एंगल का स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। जिस स्मॉल एलिमेंट पे, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, आर डी थीटा। लेंथ कितनी होगी इसकी, आर डी थीटा, वो याद है ना, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, तो आर इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, ठीक। और इस पे चार्ज मान लेते हैं कितना, डी क्यू, स्मॉल चार्ज डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, चलो बात करते हैं डी क्यू की वैल्यू की। तो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू होगा हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो डी क्यू की वैल्यू होगी लैम्डा आर डी थीटा। आई बात समझ में। चलो, तो क्योंकि हमने पॉजिटिवली चार्ज माना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, ठीक है, डायरेक्शन ये हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, रिपल करेगा सेंटर पे भी, मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, किधर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, डी ई कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, डी ई साइन थीटा। आई बात समझ में। अब देखो, समझो एक चीज यहां से, ये रिंग वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, यानी अगर मैं यहाँ पे भी थीटा पे डी थीटा का एलिमेंट ले लेता तो यहाँ पे भी एक टी आता इधर की तरफ से तो उसका भी एक थीटा होता तो यहाँ पे थीटा आ जाता, तो ये डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा इधर होते। तो ध्यान से सोचो एक बार 5 मिनट कि क्या डी कॉस थीटा कैंसिल नहीं होता, ये देखो ये डी इधर आता और ये थीटा पे मानते तो ये थीटा इधर होता, थीटा इधर से भी होगा ना, तो डी कॉस थीटा इधर आ जाता और डी साइन थीटा इधर आ जाता, और वो डी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में तो ऐड होते हैं और कॉस थीटा क्या हो जाते हैं, कैंसिल। यानी जब सेमी सर्कुलर रिंग की हम बात करेंगे जो वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के में जो है सिमेट्रिक रखी हुई है, तो उसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। देखो सारे साइन थीटा वाले ऐड होंगे, समझे बात। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ कौन से कंपोनेंट की वजह से होगी, डी साइन थीटा की वजह से होगी। तो ऑब्वियसली फिर जब जिस कंपोनेंट की वजह से होगी तो इंटीग्रेशन भी उसी का होगा, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा, ठीक। अब इंटीग्रेट करना है, कौन सा बड़ी बात है, देखो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के डी क्यू अपॉन रेडियस आर स्क्वायर, रेडियस ही तो होगा यहाँ से यहाँ तक, आर ही तो होगी डिस्टेंस, और इंटू साइन थीटा, ठीक। डी क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू की वैल्यू लिख देते हैं के लैम्डा आर, साइन थीटा बीच में लिख देते हैं, डी थीटा लास्ट में, कोई दिक्कत। देखो लैम्डा आर डी थीटा वही तो रखी है, बस साइन थीटा पहले लिख दिया, अपॉन आर स्क्वायर, एक आर गया आर स्क्वायर का, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, के कांस्टेंट, लैम्डा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा भी कांस्टेंट। बताया था कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब लैम्डा कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, नहीं होगा तो अंदर वैल्यू दी होगी किस तरह से वेरी कर रहा है, वेरिएबल भी आ सकता है ऐसी बात नहीं है, पर वहाँ पे रिलेशन दिया होगा, हाँ भाई इस तरीके से वेरी कर रहा है थीटा के साथ, तो वो फिर अंदर रहेगा, इंटीग्रेट होगा, ठीक। तो के लैम्डा अपॉन रेडियस क्या है रिंग का, कांस्टेंट, बाहर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ठीक। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है साइन थीटा को एंगल की फॉर्म में। अब देखो अगर मैं इधर से मेजर करना शुरू कर रहा हूँ तो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 180 तक, यानी 0 टू पाई। तो लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0 टू पाई, ठीक है। अब इंटीग्रेट करो इसको, आई होप आता हो इंटीग्रेशन अच्छे से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाय आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, 0 टू पाई।
अब जब यहाँ अंदर माइनस साइन आता है तो हम क्या करते थे, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करते थे, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, ये हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस पाई, और जब प्लस होता था तो क्या करते थे, अपर माइनस लोअर, ऑब्वियसली माइनस साइन अंदर ले गए हम, तो लोअर माइनस अपर हो गया वो लिमिट। तो चलो वैल्यू रखते हैं, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो -1 का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। समझो, सर्कुलर रिंग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो 0, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो, क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा सेमी सर्कुलर, क्या वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होना जरूरी है? नहीं है ना, वो किसी भी एंगल हो सकता है, किसी फाई एंगल तक चली जाए, हो सकता है 1/4 रिंग का पूछे, हो सकता है जरा सी इतनी सी रिंग लगा दी उसका पूछे, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। मान लो कि एक रिंग रखी है इस तरह से, अब वो वाई एक्सिस के लॉन्ग पे सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा रिंग सा बना लेना अच्छे से, ठीक है। सपोज ये इतने एंगल तक जा रही है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो देखो क्या वाई एक्सिस का लॉन्ग सिमेट्रिक है, नहीं है, तो अब क्या वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा था कैंसिल होगा, नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, तो सपोज ये टोटल एंगल कितना है, फाई है, फाई एंगल तक जा रही है, ठीक। रेडियस ऑफ रिंग मान लेते हैं आर, और ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। चलो, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इस बार ये ना ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है ना ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, मतलब एक भी कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, दोनों कंपोनेंट आएंगे, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, वही थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया स्मॉल, डी थीटा का, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, dl आर डी थीटा, रेडियस आर है ना, और चार्ज कितना हो गया, डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा आर डी थीटा। आई बात समझ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा पे जाके, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, सेम वही सब चीज़ें। ये कंपोनेंट कितना होगा, डी ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, डी ई साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब ना ही डी कॉस थीटा कैंसिल होगा, ना ही डी साइन थीटा कैंसिल होगा, तो इसका मतलब हमें दोनों तरह के कंपोनेंट इसमें निकालने पड़ेंगे, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों का क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उन दोनों का क्या होगी, रिजल्टेंट होगी, ठीक है। इसको मान लेते हैं ई एक्स, इसको मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ई वाई। तो हर पॉइंट चार्ज का ई एक्स होगा और हर पॉइंट चार्ज का क्या होगा, ई वाई होगा, ठीक। तो चलो पहले ई एक्स निकाल लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, डी ई कॉस थीटा, ठीक। चलो इंटीग्रेट करते हैं फटाफट, अब तो आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। लिखो इसको, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू फटाफट रखते हैं, के लैम्डा आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा बीच में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आर से आर, एक आर कैंसल, कांस्टेंट क्या क्या है, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट और रेडियस ऑफ रिंग कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया हमने तो लैम्डा कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक। अब थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, फाई एंगल तक, 0 से लेके फाई तक, ठीक। चलो इंटीग्रेट करो फटाफट। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन याद करने का तरीका क्या है, बेसिक इंटीग्रेशन की लिमिटेशन के सॉरी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करो। जैसे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उससे याद करो, कॉस थीटा डिफरेंशिएशन किसका होता था, साइन थीटा का, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन थीटा
लिमिट 0 to 5, जो पॉजिटिव आता है तो अपर माइनस लोअर कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर साइन फाइव माइनस साइन 0। तो साइन 5 माइनस साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, तो हो जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन 5, के लैम्डा बाय आर साइन 5। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस की वैल्यू। अब सिमिलरली निकालते हैं, चलो फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। लिखो डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ठीक है। लिमिट इसकी भी क्या होगी 0 to 5, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा, रखो 0 to 5 के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे और कांस्टेंट बाहर लेते हैं, तो देखो कांस्टेंट क्या क्या आएंगे बाहर, के लैम्डा, चलो ऐसे ही रख लो, के लैम्डा आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर गया, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट के लैम्डा और रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। तो बाहर आ जाएंगे तो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। लिमिट 0 to 5 लिख लो यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है, 0 to 5, ठीक। हो रहा है कुछ, नींद तो नहीं आ रही है, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखो कैलकुलेशन, ठीक है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, अभी बताया था। तो देखो रखो वैल्यू के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लिमिट 0 to 5, माइनस ही कैसे बताया था, अब लोअर माइनस अपर लिमिट कर देते हैं, तो हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, लोअर लिमिट क्या है कॉस 0 माइनस कॉस 5, कॉस 0 माइनस कॉस 5, ठीक है। 5 रख देंगे ना अपर लिमिट में। तो देखो क्या हो जाएगा ये, के लैम्डा बाय आर कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। नोट कर लो इनको अच्छे से, ठीक। अब देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या ई एक्स और ई वाई का रिजल्टेंट होगी, और ई एक्स और ई वाई के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे इनको वेक्टर क्या कर देंगे, इनका एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आ जाओ। ई एक्स की वैल्यू के लैम्डा बाय आर साइन 5, ई वाई की वैल्यू, ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी के लैम्डा बाय आर 1 माइनस कॉस 5। चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ठीक है। ये 90 डिग्री पे है, ठीक। चलो वैल्यू रखते हैं, तो के लैम्डा अपॉन आर का स्क्वायर दोनों में आएगा, तो के लैम्डा अपॉन आर का स्क्वायर क्या ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस कॉस 5 का स्क्वायर, ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो के लैम्डा बाय आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसके अंदर क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस कॉस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फॉर्मूला खोल देते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 5 माइनस 2 कॉस 5। आ रहा है समझ में, ठीक है। हमने क्या किया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया। अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से याद करो 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको लिख सकते हैं के लैम्डा बाय आर अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 2 कॉस 5। अब 2 कॉमन है अंदर, ठीक है। तो चलो 2 कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा के लैम्डा बाय आर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2 कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस कॉस 5। तो इस 2 को बाहर भी ले सकते हैं हम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो रूट 2 के लैम्डा बाय आर 1 माइनस कॉस 5। तो ये हमें नेट रिलेशन मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। क्या मिला रिलेशन, हमें रिलेशन मिला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रूट 2 के लैम्डा बाय आर 1 माइनस कॉस 5
अंडर रूट के अंदर। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे कितनी होगी, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे कितनी होगी, क्वार्टर रिंग के सेंटर पे कितनी होगी। चलो लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या मिला हमें जनरल फॉर्मूला, √2 k लैम्डा बाय आर अंडर रूट 1 माइनस कॉस फाई। ठीक, तो देखो चलो बात करते हैं इन सर्कुलर रिंग, अगर सेंटर ऑफ रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इन सेंटर ऑफ रिंग कंडीशन क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ रिंग की बात कर रहे हैं और लैम्डा क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग मतलब कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल। तो सर्कुलर रिंग के केस में फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा 2 पाई 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी √2 k लैम्डा बाय आर 1 माइनस कॉस 2 पाई अंडर रूट। तो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। देखो √2 k लैम्डा बाय आर अंडर रूट 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो सेंटर ऑफ रिंग के बीच में, सेंटर ऑफ रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। यही होती थी, समझ गए। देखो अब ध्यान से, सेकंड सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक, सेमी सर्कुलर रिंग में फाई कितना हो जाएगा, पाई, देखो ध्यान से, सेमी सर्कुलर ना, तो फाई कहाँ तक जाएगा, पाई तक। ठीक, चलो सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे निकालते हैं, रखो वैल्यू, कितना हो जाएगा √2 k लैम्डा बाय आर अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस पाई कितना होता है -1, तो जाएगा √2 k लैम्डा बाय आर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +1, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 k लैम्डा बाय आर। इतना ही आया था, इतना ही आया था, √2 k लैम्डा बाय आर। तो देखो सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे भी आ गया। ठीक है, चलो क्वार्टर रिंग की बात करते हैं। ठीक है, चलो लिखो थर्ड, क्वार्टर रिंग। क्वार्टर रिंग का मतलब समझते हो 1/4 इतनी है, तो फाई कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, π/2 तक। फाई कहाँ तक जाएगा, π/2 तक जाएगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, √2 k लैम्डा बाय आर अंडर रूट 1 माइनस कॉस π/2। कॉस π/2 कितना होता है 0, कॉस π/2 कितना होता है 0 होता है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, E 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा √2 k लैम्डा बाय आर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी क्वार्टर रिंग। तो हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, बस कंडीशन क्या है जनरल फॉर्मूले के लिए कि लैम्डा मस्ट बी यूनिफॉर्म। ठीक, और जो है हमारा सेंटर ऑफ रिंग की बात करेंगे। ठीक, आ गया समझ में। चलो पढ़ाई करो अच्छे से, गुड लक, बाय।